क्वेश्चन है मेरा स्लेवरी पे है। आपकी स्ट्रीम देखी थी मैंने हाँ। आपकी। तो उसमें से मेरे एक दो तीन सवाल है बस। हिस्टोरिकली स्पीकिंग ऐसा हुआ है कि स्लेव वुमन वर सोल्ड नेकेड, तो वो इस्लामिक था या अन इस्लामिक था? पहला क्वेश्चन। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, इसको डेफिनेटिवली आप साबित कर दीजिए। प्रोफेसर जोनाथन ब्राउन पता है आपको? जॉनथन ब्राउन इतना वाहियात आदमी है अबे कि जी यार। नहीं, उनके बुक में लिखा है मगर। अरे मुझे पता है, मैंने उसकी बुक पढ़ी है। इतना वाहियात आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। जो भी है, जो स्लेव वुमन लेना चाहते थे वो उन्हें सेक्सुअली एंजॉय करना चाहते थे, और उसके बाद उन्हें उन्हें बेच के और एक नई स्लेव वुमन लेना चाहते थे। तो ये जो साइकिल है एक स्लेव वुमन के साथ जो हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना मुफ्ती साहब। नहीं तो किसने कह दिया? मैं अगले कॉलर को ले रहा हूँ, जेनेसिस, शायद इनसे बात पहले हो चुकी है। गुड इवनिंग मुफ्ती साहब। जी भाई, क्या हाल चाल है? मुफ्ती साहब सब ठीक है। जी। मेरा क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको मैंने मेल भी भेजा था, जो अच्छा। आपने वीडियो डाली है मराइटल रेप पे, जिसमें मैं हूँ। यार तो क्या मराइटल आप मत डिलीट कहो कर भाई, उसको मैरिटल बोले करें जी। हाँ, मैरिटल। तो क्या आप वो डिलीट कर सकते हो? इट्स माय क्यों? रिक्वेस्ट। क्यों भाई? आई कैन से इट्स रिस्क टू माय पर्सनल वेलबींग। मतलब फिर आप कल को आएंगे कि ये जो रिक्वेस्ट आपने की है ये वाली मैं डिलीट कर दूं, तो फिर मुझे अपना चैनल ही ना नहीं डिलीट करना पड़ नहीं जाए आपकी वजह से। नहीं, लाइव लाइव का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस जो पर्टिकुलर वीडियो डाली थी ना, बस उसका। मतलब जो जो आदमी 22 मिनट्स का पर्टिकुलर वीडियो वीडियो डाला देख था ना। सकता है वो लाइव भी देख सकता है। लाइव भी देखने वाले उससे ज्यादा होते हैं पर्टिकुलर वीडियो देखने वालों से। इसमें हाँ एक और तो चीज मगर है आप मेरे भाई, आप तो उसे रुजू कर रहे हैं क्या? ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं? जी। मतलब मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी थोड़ी सी उसमें हमने अच्छे से ना, वो मुफ्ती साहब ने थोड़ा कर दिया था तो इसीलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं भी नहीं नहीं किया नहीं, था। अब हमने मुफ्ती कुछ भी साहब नहीं ने किया। कुछ नहीं किया था। हाँ मतलब तो वो तो इन द सेंस कि आपको जवाब दिया था ना, अच्छा इसीलिए वो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को उससे नहीं, प्रॉब्लम नहीं मतलब है। आप आप होल्ड डिबंक ऑन, मैं वीडियो मैं बनाइए समझना अलग चाह रहा हूँ से। कि क्या उस वीडियो से की वजह से आपको कोई थ्रेट मिलेगा? जी, मेरे पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट होता है क्योंकि माय रिलेटिव्स लुक अप टू यू। आपकी वीडियोस भी देखते हैं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा मेरी पर्सनल लाइफ पे। और ऐसा भी नहीं है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो थोड़ा टैबू ही देखा जाता है इधर। तो आपकी आवाज से तो आपकी फैमिली को पता नहीं चलेगा ना, ये दोस्तों को, कि ये आप हैं। नहीं पता चलेगा क्योंकि ये आईडी मैं यूज करता हूँ ना सर, मुफ्ती साहब। बहरहाल मैं सोचूंगा, मैं वादा नहीं करूंगा आपसे, लेकिन ये कि ये एक हेल्थी डिस्कशन है और एक अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है। वो डिस्कशन यूट्यूब की हिस्ट्री में रहना चाहिए, उसके रिकॉर्ड में, ताकि अगर कल को कोई इस तरह का मसला है तो हम भी रेफर कर दें कि भाई ये वीडियो मौजूद है। उसमें आपकी पर्सनल जात के ऊपर तो हमने कोई अटैक नहीं किया। जी नहीं। आपकी जो बातें थी उन बातों के ऊपर ही गुफ्तगू हुई है और एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू हुई है। इसके अंदर जी एक जी ये बात भी आती है मुफ्ती साहब कि अगर इनको पता है कि ये टॉपिक टैबू हैं तो ये अपने असल नाम से क्यों आ रहे थे? जी, नहीं, समझा है मैं। नहीं, जेनेसिस तो जेनेसिस तो असल इनका नाम तो असल नहीं नाम होता ना। नहीं है। आई डोंट थिंक जेनेसिस नहीं, इनका असल नाम जेनेसिस है। ये कह रहे हैं ना कि जेनेसिस के नाम से आई एम वेल नोन जी। पर्सन समथिंग लाइक दैट। तो हाँ। आई एम क्वाइट शॉक, आई एम क्वाइट सरप्राइज। हाँ, मतलब बाकी ये मुफ्ती कि साहब। मैं अगर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ पर बात करता या आपकी बेइज्जती करता और आप मुझसे कहते कि जी ये वीडियो मेरे सामने आती है तो मुझे पर्सनल लाइफ या पर्सनल वेलबींग के ऊपर असर पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, और आप ये कहते ना तो मैं फौरी तौर पर अभी बैठकर उसको खत्म कर देता। लेकिन चूंकि पर्सनल गुफ्तगू नहीं हो रही है, एक एकेडमिक डिस्कशन है, तो आई डोंट थिंक ये कोई एक अच्छा मुतालबा है, मुनासिब मुतालबा है कि उस वीडियो को हटाओ। जी, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपके ऊपर है, कीजिए नहीं कीजिए, पर मैं ठीक है, सिर्फ रिक्वेस्ट करता मैं हूँ कि उसको आप डिलीट कंसीडर करिए। करूंगा। मैं उसको कंसीडर करूंगा और सोचूंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे और मुनासिब लगा तो उसको हटा दिया जाएगा। और जो मेरे रिलेटेड अगर मैं कभी भी आपके चैनल पे आऊँ तो उसके वीडियो लाइव स्ट्रीम में रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसको नहीं, एक्सट्रैक्ट ऐसी करके शर्तें अलग ना से यूट्यूब पे लगाएं, ये अपलोड देखें, करो। ऐसी नहीं शर्तें भाई, ना लगाएं। फिर आए ही हाँ, नहीं आप प्लीज। ये शर्तें तो गलत हैं। देखिए, जब आप हमसे गुफ्तगू करेंगे तो ठीक है, आप ये तो वॉइस चेंजर लगा लें, अपना नाम बदल कर आया करें, जेनेसिस की हम्म। बजाय कुछ और रख रख लें। एक्सोडस। हाँ ऐसे ही। ओके। हाँ, कुछ और कर लें, एक्सोडस बना तो लो ताकि भाई तुम। आपकी जो है वो कोई मसला ना हो। लेकिन अगर वो डिस्कशन एकेडमिक है, लोगों के फायदे के लिए है, तो वो आएगा। जी, अब वो आप पे, आपकी मर्जी। मैं बस ओके रिक्वेस्ट जी। कर रहा था आपसे कि ठीक कर है, लीजिए, चलें। ठीक है। ओके, थैंक मेरे जो क्वेश्चन है मेरा स्लेवरी पे है। आपकी स्ट्रीम देखी थी मैंने यू। हाँ। आपकी। तो उसमें से मेरे एक दो तीन सवाल है बस, कि एक मुफ्ती शमाल नदवी साहब ने एक उस पे टॉपिक पे बात की थी कि
slave women were sold naked and like that. तो उन्होंने उसको पूरा डिबंक भी किया था, उन्होंने सारे हदीस भी बताए थे, मगर हिस्टोरिकली स्पीकिंग ऐसा हुआ है कि स्लेव वुमन वर सोल्ड नेकेड, तो वो इस्लामिक था या अन इस्लामिक था, पहला क्वेश्चन। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, इसको डेफिनेटिवली आप साबित कर दीजिए। प्रोफेसर जोनाथन ब्राउन पता है आपको? जोनाथन ब्राउन इतना वाहियात आदमी है कि जी नहीं, उनके बुक में लिखा है मगर। अरे मुझे पता है, मैंने उसकी बुक पढ़ी है। इतना वाहियात आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा आदमी जो ये कहता हो कि मैं गे मैरिज को तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन राइट फॉर गेस टू गेट मैरिड को सपोर्ट करता हूं, इतना वाहियात आदमी को पढ़ने और सुनने का क्या मतलब है? जोनाथन ब्राउन की किताब पढ़ी है मैंने। जी, तो इस्लाम क्या कहता है इस पे, क्या वो इस्लामिक था या अन इस्लामिक था? शमाइल अब्दुल्ला साहब ने जो डिबंक किया है उसमें उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ही रखा है। ये बता दूं मैं आपको कि जोनाथन ब्राउन ने सिर्फ एक ही काम अपनी जिंदगी में सही किया है, और वो उनकी रिसर्च थीसिस है, कैनोनाइजेशन ऑफ बुखारी एंड मुस्लिम। वो 2 वॉल्यूम्स में है। तो जो जहां जहां आप जाते हैं ना, वो हमें पहले पता होता है, तो मैं बता रहा हूं आपको। तो जब तक वो थे तब तक तो उन्होंने ठीक किया, उसके बाद जो है वो अपने रास्ते से हट गए और उल्टी सीधी वो रिसर्च पेश करने लगे, जिस अब वो काबिल एतमाद नहीं है। वेस्टर्न एकेडमिया में अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में उनके ऊपर जो एक ट्रेडिशनल तबका है, बल्कि मॉडर्निस्ट भी बड़ी हद तक के उनसे डिस्टेंस बना के अब हैं, अब वो उनके ऊपर एतमाद नहीं करते हैं। इज जस्ट अ डिफरेंट केस। तो ओके, उनका हवाला हमें मत दिया गया। तो मगर अब क्वेश्चन तो राइज हो गया ना सर मुफ्ती साहब? तो वो क्वेश्चन आप राइज इसलिए करें क्या ना। आप अगर किसी ऐसे फालतू के आदमी का हवाला देंगे तो हम उसको कैसे, मैंने क्या कहा कि हिस्टोरिकली ऐसा होता था, उसका डेफिनेटिवली प्रूफ हमें दे दे। अब एकेडमिक स्कॉलर्स है जहाँ पे मैं नाम नहीं जानता मगर पढ़ी है, जैसे तो वो एकेडमिक स्कॉलर नहीं है ना, पढ़ी। मैंने बता दिया आपको, वो एकेडमिक स्कॉलर नहीं है। हम उसकी 99% बातें रिजेक्ट करते हैं जब वो लिखता है। ओके, बट मैं फिर भी आपसे आप पूछता बताओ, हूँ। आप एक मुस्लिम कल्चर से आते हैं ना, मुस्लिम कल्चर से तो आते हैं ना आप? जी अच्छा मुझे बताइए कि क्या कभी नमाज पढ़ी है आपने मस्जिद में जाके? हाँ। अच्छा, बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स को सुना होगा, तकरीर वगैरह सुनी होंगी, राइट? ठीक है। जी क्या आपने कभी फिल्मों को, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों को बतौर दलील के उलमा की जबानी सुना है? कि एक आलिम साहब बता रहे हैं कि जी वो जो फला मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें जो उसने वो डायलॉग मारा था ना, उससे ये साबित होता है फिक्ही मसला। कभी सुना है? नहीं। ना मस्जिद में कभी फिल्मों का नाम लिया जाएगा, ना इंशाल्लाह न लिया गया, न लिया जाएगा, और नहीं जो क्रेडिबल स्कॉलर्स हैं वो ये करेंगे। ये आदमी बैठकर टेक्सास की एक मस्जिद में, वो वीडियो मौजूद है, मैं मस्जिद में भी जा चुका हूं, टेक्सास की मस्जिद में बैठकर फिल्मों के हवाले दे रहा है कि वो जो हॉलीवुड की जो फला जी फिल्म थी ना, उससे ये मसला यासिर निकला। कादी के साथ की स्ट्रीम यासिर मैंने कादी सुनी के थी। साथ, तो अच्छा हुआ वो आपने देख ली वो वीडियो, ठीक है। जी। और बार बार कह रहे हैं इट्स जस्ट फॉर द रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए मैंने देखी। भाई रिसर्च पर्पस के लिए फिल्में कौन देखता है? किताबें पढ़ता है, ये तो हाल है उसका। जी तो जी। अब ऐसे तो स्कॉलर मगर को आप कोट कर रहे हैं यहाँ के। कोर्ट तो नहीं, मगर मैं एक बात पूछना चाहता था, क्या ये इस्लामिक था जो हुआ था? नहीं, हमने पहले बताया कि हया का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामी कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज अगर हया के खिलाफ होगी, तो अगर वो सहाबा की तरफ मंसूब है तो हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ है, और सहाबा के बाद किसी मार्केट में कहीं हुआ होगा तो हो सकता है किसी मुसलमान ने किया हो, लेकिन उसको हम इस्लामिक कहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे अभी बीबीसी ने एक खबर छापी बाबर के बारे में। अब वो कहां तक ऑथेंटिक है अल्लाह आलम, मैं उसको नहीं कर रहा हूं, जो कि बीबीसी वगैरह सारी चीजें ऐसी, यानी कोई ये रिसर्च वो नहीं है, एक मीडिया है, इनका एक एजेंडा होता है। तो बाबर के ताल्लुक से कि जी बाबर बहुत रिलीजियस था, रोजे रखता था, रमजान में आई थी ये खबर, लेकिन इफ्तार शराब से करता था। अब इससे कोई पूछा भाई तू रोजा ना रख, अगर तुझे इफ्तार शराबी से करना है तो हर उसको जो है एक बोतल इफ्तार के वक्त शराब की चाहिए थी, खजूर से नहीं करता था। अगर ये बात सही है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात सही है तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि हिस्ट्री में एक मुसलमान बादशाह ने ये हरकत की लिहाजा ये इस्लामिक होगा। ओके ओके, आई गॉट माय आंसर। और फिर मैं एक आप इस्लामिक टीचर के चैनल पे गया था और मेरे को काफी डिस्टर्बिंग लगा जो स्लेव्स के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बर्थ कंट्रोल है, नाम बताएं कॉन्ट्रासेप्शन, वो इस्लामिक टीचर का। डॉक्टर शबीर अली, प्रेसिडेंट ऑफ लेट द कुरान स्पीक। अरे यार ठीक है, क्या एक कर से रहे एक हो? लोगों को सुनते हो और फिर आगे हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, तो जी बोलो। जी, तो उन्होंने कहा था कि जो है कॉन्ट्रासेप्शन वो स्लेव वुमन के इजाजत के भी बगैर अलाउड है मास्टर को। ठीक है यानी ये। आप, ठीक है ओके, सही है। और फिर उसके पीछे जो उन्होंने रीजन दिया था वो मेरे को काफी डिस्टर्बिंग लगा, मैं काफी डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने इसका रीजन दिया था कि
जो रीजन है उसका, क्योंकि वो जो भी है, जो स्लेव वुमन लेना चाहते थे वो उन्हें सेक्सुअली एंजॉय करना चाहते थे, और उसके बाद उन्हें बेच के और एक नई स्लेव वुमन लेना चाहते थे। तो ये जो साइकिल है एक स्लेव वुमन के साथ जो हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना मुफ्ती साहब। नहीं तो किसने कह दिया? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं हो तो रहा। ये साइकिल गलत नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है भाई, ये तो ऐसा ही है ना। आप देखें स्लेवरी क्यों है, इसको समझना जरूरी है। स्लेवरी को जो बाकी रखा है ना, जिस लेवल की स्लेवरी को, जो मैंने उस 7 घंटे वाली स्ट्रीम में आपने सुन लिया होगा, अगर मुफ्ती शमाइल को सुना तो मुझे भी सुना होगा, कैसर भाई को भी सुना होगा। तो हमने उसको जो बुनियाद बनाया वो ये कि स्लेवरी की जिस लेवल को या जिस किस्म को बाकी रखा है वो बतौर सजा के रखा है। ठीक है, ये ऐसा ही है कि जैसा कि एक मुजरिम है, उसको मसलन 20 साल की सजा हो गई या लाइफ इंप्रिजनमेंट उसको दे दिया गया, भाई लाइफ टाइम तुझे जेल में रहना है। अब उसको एक जिले की जेल में रखा, उसके बाद ये हुआ कि नहीं उसको यहां से निकालो, दूसरे जिले में लेके जाओ, फिर ये हुआ कि नहीं उसको दूसरे सूबे में लेके जाओ। अब वो अपनी इस मसलन जिंदगी में वो 20 साल 25 साल अपने मरने तक जितने भी दिन वो जेल में रहा, उसने 5-6 जेलें बदली, किसी भी वजह से बदली। अब आप ये कहें कि यार ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है, नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक जो सिर्फ सेक्सुअल पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल I bought a slave woman for sexual purposes. I enjoyed her. I transferred to you. आप You enjoyed her. शादी क्यों करते हैं? अगर आप शादी करेंगे तो उसमें सेक्स शामिल नहीं होगा? होगा, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर जो इंटेंशन है उसके पीछे होगा का कि क्या नहीं होगा? सही है? एक मिनट होल्ड ऑन, सेक्स पर्पस होगा कि नहीं होगा? होता है, पर्पस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स को पर्पस बनाना बुरा नहीं है। ठीक, तो अब आपने वहां इसको बुरा क्यों मान लिया? एक औरत के बिना इजाजत के उसको बार बार किसी और मर्द के ट्रांसफर तो किया ये जाए, वो डिस्कशन क्यों हो नहीं गया लगता ना कंसेंट का। कंसेंट वाली बात पिछली वाली वीडियो में हो गई थी, मैं इसीलिए उसको नहीं हटाऊंगा ताकि जी। आप रेफरेंस के तौर पर उधर देखते रहें। मैं हटा दूंगा फिर मैं रेफरेंस कैसे दूंगा आपको? नहीं, मेरे को याद है, मैं लाइव स्ट्रीम में देखा था। हाँ, तो फिर कंसेंट तो मौजूद है। ये किसने कह दिया कि कंसेंट नहीं है? और हर मर्तबा का कंसेंट काउंट नहीं करता। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुफ्ती साहब की जंग में आए तो उसको ऐसा सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाए। तो भाई जंग में आई क्यों? ये तो ऐसे ही हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका दुश्मन फौजी आए और आप उसको गोली मार दे। ये तो कोई बात नहीं हुई, आप बेचारे को गोली क्यों मार रहे? भैया वो आया आपकी जान लेने के लिए। ओके, मगर ये जो साइकिल जो मैंने बताया आपको, क्या वो सही है? यानी अगर वो जंगी कैदी है जिसको स्लेव बना लिया गया तो उसको बेचा जा सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इससे ज्यादा मोरालिटी कोई है ही नहीं। ये हाईली इमोरल है, सॉरी मोरल है। इसको आप इमोरालिटी से जोड़ नहीं सकते। इससे ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट किसी स्लेव का नहीं हो सकता। क्यों? सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आप ये कहें कि नहीं आप इसको बेच नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो आदमी जिसके पास वो है, जिसके पोजेशन में वो है, वो क्रूल है, बदअखलाक है, बदमिजाज है, हर तरह के लोग होते हैं। उसके लिए कोई वो तो है नहीं कि जी वो मुसलमान है तो उसके अखलाक अच्छे ही होने। हर तरह के लोग होते हैं, वो बदअखलाक है और इस्लाम ने उसको बेचने से मना कर दिया। तो अब इस औरत की जिंदगी उसी आदमी के तहत गुजरनी है मरते दम तक के। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है। अच्छा, वो बदअखलाकी की वजह से ना तो वो उसको सही ट्रीट करेगा ना उसको कभी आजाद करेगा। मान लीजिए उसने सेक्सुअल पर्पस से ही इसको निकाला और दूसरी को खरीद लिया। अब ये जो निकली है दूसरे के कब्जे में गई, तो दूसरा एक अच्छा इंसान है, तो इसके पास ये होप है कि भाई ये जो मालिक मुझे मिला है एक अच्छा इंसान है, ये मुझे आजाद कर देगा। और पता नहीं कितनी जो इस तरह की खवातीन है उनको आजाद किया गया, लाखों की तादाद में आजाद किया गया। ये भी तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, इसको क्यों नहीं देखा आपने? मगर ये मॉरली सही नहीं लगता कि अ वुमन माइट स्लीप विद द 12 मेंस इन अ ईयर। वो इसलिए कि आप अपनी मोरालिटी जो है ना वेस्ट से लेते हैं, इसलिए आपको मोरली ये सही नहीं लगता। सारा मसला ये है। मैं इसमें एक एग्जांपल अभी मौजूदा दौर में देना चाहूंगा कि असल में क्या है ना कि हमारा जहन जो है ना, हमारा जो दिमाग है वो यूज टू है आज के सोसाइटी के एतबार से, तो इसलिए इसको बड़ी दिक्कतें होती हैं। मिसाल के तौर पे समझे कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हैं, एक कंपनी में आप एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है मैं 5 साल तक जॉब करूंगा, आपके इस तरह के जॉब होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं। और मान लें कि उसके 5 लोकेशंस हैं, एक लोकेशंस पे बड़ी बड़ी सहूलतें हैं, बहुत जो है अच्छी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। 1 साल के बाद उस कंपनी को महसूस होता है कि आपको इस ऑफिस में नहीं दूसरे ऑफिस में जहाँ कोई भी सहूलत नहीं है, वहाँ सारी चीजें घटिया है, वहाँ खाना नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत नहीं है, आपको घर से खाना ले जाना है, ट्रांसपोर्ट भी अपना यूज करना है, सब कुछ अपना यूज करना है, वो आपको रिलोकेट करना चाहता है एज ए एम्प्लॉई।
आपके आपने उस एम्प्लॉयर को, जो कि आपका मालिक है, आपने उसके लिए 5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, उसको बोलोगे कि नहीं मैं नहीं जाता। आपको ये हक नहीं है कि आप मुझे उस रिलोकेट करिए दूसरे लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ ये सहूलतें नहीं, आप कर सकते हैं? नहीं जी, कर मेरे को सकते ना। ट्रांसफर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रही है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे ये को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? इस क्योंकि पर्पस वजह यही से। समझना है। तो यहाँ जो मिल्कियत का हक है ना, ट्रांसफर करने के जो मिल्कियत का हक है वो कंपनी को दिया गया है, इसलिए आप यूज्ड टू हैं इस एग्जांपल से, इसलिए आपको बुरा नहीं लग रहा। दैट द सेम कॉन्सेप्ट, जो ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों मिलता है एक एम्प्लॉयर को, क्योंकि उसको वो मिल्कियत का हक मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है। द सेम वे जो स्लेव होता है, उसका जो मास्टर होता है, उसको भी ट्रांसफर का हक, ये ट्रांसफर ही है ना, जो सेल है वो क्या है, वो राइट को ट्रांसफर करना ही है। तो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सेम। लेकिन आप क्या है कि आज के नॉर्म्स के, आज के कॉन्सेप्ट से यूज टू हैं, तो आपको ये दिक्कत की बात नहीं लगती। आप उस एग्जाम्पल से जो है, उस सोसाइटी के नॉर्म से आप यूज टू नहीं है, और आपने एक प्री सपोज्ड कंडीशन पे पहुंच रखा है कि स्लेवरी जो है वो एब्सोल्युटली इमोरल ही होगा, हर कंडीशन में इमोरल ही होगा। तो फिर उसकी जो जो नॉर्म्स होंगे वो भी आप उसको इमोरली कंसीडर करेंगे। हालांकि दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर रहा है। द कॉन्सेप्ट है और ए राइट ऑफ ट्रांसफर, दोनों जगह यही के सेम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल सेम है। मगर मेरा प्रॉब्लम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उसके पोजीशन चेंज करने से, मैं कह रहा हूँ उस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से एक वुमन को ऐसे यूज किया जाए, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं है इसका, ये मैं वो कह रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं मानता हूँ कि स्लेव पोजीशन चेंज कर सकता है, मास्टर को राइट है, मगर तो उस सिर्फ पर्टिकुलर रीजन की वजह से मुझे इमोरल लगता है। सेल पे जो ऑब्जेक्शंस था कि सेल क्यों कर सकता है, ये तो हो गया ना कि वो राइट है, ट्रांसफर करने का एक राइट है, जो हाँ, कि मेरे को हो उससे सकता है, ये उससे आपके भी पहले भी सोसाइटी में होता है। नहीं, ठीक है, ये हो गया। सुनिए, अब आपका जो स्लेव का सेक्स मतलब ये है कि वो जो सेक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो बेसिकली कंसेंट से रिलेटेड ही है, और कंसेंट वाला जो है मुफ्ती साहब ने पिछले स्ट्रीम में आपको इसका जवाब दे दिया है। तो वो घूम फिर के जी फिर कंसेंट पे ही आएगा। हम आपसे पूछेंगे ना कि सेक्स में क्या प्रॉब्लम है, तो वो फिर घूम फिर के वहीं कंसेंट पे आएगा, और कंसेंट वाला जो है वो आपको जवाब दिया जा चुका है। जी। और मेरा लास्ट सवाल है कि उससे पहले मैं लास्ट स्ट्रीम में मुफ्ती साहब ने समझाया था मैरिटल रेप के बारे में। अच्छा, तो बस अब इस उससे मौजूद पर हो गई बात, अब हमें अगले कॉलर को भी लेना है, आपसे बड़ी लंबी जी गुफ्तगू जी, हो गई। एक 5 मिनट सिर्फ मुफ्ती साहब, अगली 5 मिनट। मर्तबा लेंगे इंशाल्लाह, अगली अच्छा, हो गया मुफ्ती साहब, बस हो गया। चलें ठीक है, हो गया माशाल्लाह।